Good morning, sir. सर आपका वॉइस गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. चलो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है? लिखने से कुछ समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या है? मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा, Assume assume करना है, लेकिन बाहर का अज्यूम नहीं करना है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको एक मूवी दिखाया है, कौन सा मूवी दिखाया है? कौन सा मूवी दिखाया है? बाहुबली। चलो बाहुबली दिखाया है और मैंने पूछा इसका अजम्पशन क्या निकला, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा? फिर आप बोलोगे बाजीगर में अजय देवगन था। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा क्या? मुझे बताओ, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट जो अजम्पशन होगा वो उस स्टेटमेंट के रिलेटेड ही होना चाहिए। क्लियर? अगर बाहुबली का कंक्लूजन अजम्पशन पूछा तो बाहुबली के रिलेटेड ही अजम्पशन आना चाहिए। इसका कोई रूल नहीं है, ये आपका ओवरऑल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मैं पहले बता रहा हूँ, इसका कोई रूल नहीं होता। आपको सिर्फ पढ़ना है स्टेटमेंट और अजम्पशन अज्यूम करना है। ठीक है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ पहले, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप आंसर प्रॉपर कर पाओगे। और ये बैंक के एग्जाम्स में 1 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, वो भी मेंस में। बट ये एसएससी में इजी आता है, एसएससी में इजी आता है, मतलब 1-2 लाइन का आएगा। बैंक का थोड़ा टफ आता है, ये 2 मार्क के लिए आता है एसएससी में। क्लियर स्टूडेंट? सर प्री और मेंस दोनों में आता है? एसएससी में प्री तो होता है, मेंस कहाँ होता है? रीजनिंग में कहाँ? रीजनिंग नहीं आता ना? हाँ सर, हाँ सॉरी। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो आप एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1, मैनकाइंड कैन गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशंस। ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है? ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपका ये अजम्पशन देखो, 2 अजम्पशन दिए हुए हैं। पहला, रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम। दूसरा, एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन, देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग फ्रीडम। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट और अजम्पशन के रिलेटेड। देखो क्या बोला है, आप इधर बैठिए, चलेगा ना? दिखेगा ना? क्या बोला है? मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानवता, कैन गेट फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलेगा थ्रू रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति लाने से। समझ रहे हो? मैनकाइंड कैन गेट अ फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में किसकी बात चल रही है? रिवॉल्यूशन की बात चल रही है, फ्रीडम की बात चल रही है, राइट? 2 बात चल रही है। अब देखो, रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, रिवॉल्यूशन फ्रीडम को ला सकता है, तभी तो बात कर रहे हैं उन लोग कि हम लोग मानवता ला सकते हैं, फ्रीडम ला सकते हैं रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो ये पहला वाला मैच हो रहा है कि नहीं, रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, दैट्स व्हाई वो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? यस सर। समझ रहा है ना स्टूडेंट्स? बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। तो पहला वाला क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं ये हमारे स्टेटमेंट को? कर रहा है ना? ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे आ जाओ, एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के अलावा देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग फ्रीडम। ये सही लग रहा है आपको कि एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन, क्रांति ही करना है, मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए। मैंने बोल दिया कि मेरे को छुट्टी चाहिए, तो अगर मैं छुट्टी नहीं दिया तो आप सीधा क्रांति पे आ जाओगे। मोर्चा चाहिए भाई, क्रांति ही करना है, क्रांति के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। ऐसी बात होती है क्या? मुझे बताओ।
Except revolution, there is no other method of getting freedom. तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से आपको assumption जो होता है वो आपका स्टेटमेंट के रिलेटेड ही होना चाहिए। कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, आपका ओवरऑल बस इतना याद रखना, जो भी assumption करोगे आप वो कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात, assumption आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के रिलेटेड होगा तो आपका सही होगा assumption। क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सीखेंगे। इसको लिख लो, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना आपका आंसर आते रहेगा। इसको लिख लो। So this won't come in prelims. हाँ अच्छा बोलो, क्या हुआ? So this won't come in prelims. बिफोर क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये prelims में आएगा नहीं, पूछ रहे हैं। प्रीलिम्स में ये नहीं आता, बैंकिंग और इंश्योरेंस का एसएससी में आता है, क्योंकि एसएससी का मेंस में नहीं होता रीजनिंग, तो एसएससी का प्री में आता है, टीयर 1। Okay. ये ओनली मेंस के क्वेश्चंस हैं बैंक और इंश्योरेंस के लिए। Okay sir. हो गया? रफ कर दूं? रफ कर दूं स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। चलो, हाँ सर। so second question, second statement, people behave differently in the presence of their boss.
assumption number 1, behavior can be observed. Number 2, behavior cannot be observed. Conclusion अच्छा, one, sir. Conclusion 1, very good. The first one. देखो अभी क्या बोला है, people behave differently in the presence of their boss. मतलब लोग अपने बर्ताव को, बिहेवियर को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं बॉस के रहने पर, इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस. तो ऐसा कैसे समझ में आता है? बिहेवियर इजीली ऑब्जर्व होता है तभी समझ में आता है, राइट? अगर आप गुस्सा होते हो तो समझ में आता है आपका बिहेवियर थोड़ा गुस्से का है. आप शांत होते हो तो आपका बिहेवियर समझ में आता है. तो बिहेवियर ऑब्जर्व कर पाते हैं हम लोग. तो ये कैसे समझ में आया कि बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस? बिहेवियर ऑब्जर्व होता है तभी तो समझ में आता है ना. तो बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व इसके लिए समझ में आता है कि बॉस आने के बाद सबका बिहेवियर चेंज होता है. ठीक है, बिहेवियर कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ये रॉन्ग हो जाएगा. समझा आपको ये फर्स्ट वाला Yes, कैसे लिया? ठीक है, नोट डाउन कर लो. अभी मैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दूंगा. 2 मैंने सॉल्व किया, अभी आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन. इसे नोट डाउन कर लो. Done, sir. लिख लिया आप लोगों ने? रफ कर दूं? हाँ सर. Yes, sir. चलिए मैं भी आपको क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व करिए. स्टेटमेंट है, गुड बुक even if costly is sold. तो assumption क्या है? some of the books are better than others. Second, most of the books are costly. क्या आएगा बताइए? Conclusion one. First. हाँ. फर्स्ट, सर फर्स्ट आएगा. सेकंड या फर्स्ट? फर्स्ट वाला. First वाला लग रहा है. फर्स्ट वाला. चलो फर्स्ट वन सर. फर्स्ट वन. ओके, सॉल्व करते हैं. अ गुड बुक, अच्छा बुक, इवन इफ कॉस्टली, अगर वो महंगा भी होता है तो, इज सोल्ड, बिक जाता है. अच्छी किताबें मगर महंगी हो तो भी बिक जाती है. तो इसका assumption क्या हो सकता है? सम ऑफ द बुक्स आर बेटर देन अदर. कुछ किताबें बाकी किताबों से बेहतर होती हैं तभी बिकता होगा, राइट? मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली, हर बुक कॉस्टली होता है. तो क्या आप हर बुक कॉस्टली होता है तो हर कोई बुक बिकता है क्या कॉस्टली वाला? नहीं बिकता है. क्यों नहीं बिकता है? क्यों? क्योंकि अच्छी किताबें बिकती हैं चाहे वो कितनी महंगी हो. आईफोन वगैरह बिकता है कि नहीं? लोग किडनी नहीं बेच के बेच ना, हाँ सर. दिखता है ना, फीचर्स है ना उसमें अच्छे अच्छे. तो ये वाला फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा. अब समझ रहा है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ रीडिंग सेंस है. अब आपको रीडिंग सेंस से सीधा आपको सॉल्व करना है. रफ कर दूं? हाँ सर. लिख लो. हो जाएगा तो बताना. सर हाँ, आई डिडंट राइट इट. कहाँ मिसिंग हुआ मैं पढ़ता हूँ, बताओ कहाँ पे मिस हुआ? कहाँ पे मिस हुआ बताओ? assumption मिस हुआ या फिर स्टेटमेंट? सर पूरा. ओके, लिखो. अ गुड बुक, स्टेटमेंट, अ गुड बुक इवन इफ कॉस्टली इज सोल्ड, स्टेटमेंट है ये. डन हो गया.
a good book even if costly is sold. ये था स्टेटमेंट. assumption बोलूं? Yes, sir. Okay, some of the books are better Are better than others. than others. Second ले लो. Yes, sir. Most of the books Most of the books are costly. are costly. Okay. Okay, sir. Thank you. So if people are intelligent, they should be creative. ये assumption. Creativity and intelligence are related. Second, creative people are intelligent. बताइए क्या आंसर आएगा? Second. Second. First. Second. Second. First. Second आएगा. Sir, first. Second. अच्छा. First. हाँ सिद्धेश क्या आंसर आएगा? दोनों भी नहीं लग रहा तुम्हें? ओमकार फर्स्ट है सर. फर्स्ट है. हाँ. ओके लग तो रहा है. ठीक है. देखो यहाँ पे देखो इफ पीपल आर इंटेलिजेंट क्या बोला है? अगर लोग इंटेलिजेंट हैं, अगर पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव. वो क्रिएटिव होने चाहिए. अच्छा ये बताओ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव ये कंपलसरी है क्या? नहीं पहली sir. बात कंपलसरी नहीं है. जो इंटेलिजेंट होता है वो जरूरी नहीं कि क्रिएटिव हो, और जो क्रिएटिव होता है वो जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हो. अब दोनों हो गया तो ब्रिलियंट हो गया. छोड़ दो. देखो क्या होता है कि वो होना चाहिए बोला है. दे शुड बी क्रिएटिव होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी क्या है? एक दूसरे को रिलेटेड है. तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड. दोनों सेम ही है ना? देखा जाए तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक दूसरे को रिलेट करते कि नहीं? Yes, अगर sir. आप इंटेलिजेंट हो तो ही क्रिएटिव बन सकते हो ना. लेकिन जरूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो तो क्रिएटिव भी हो. जरूरी नहीं. तो फर्स्ट वाला रिलेट हो रहा है कि नहीं स्टेटमेंट से? हो रहा है, मुझे sir. बताओ. हो रहा है. यहाँ पे बोला क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट. जरूरी थोड़ी ना कि क्रिएटिव पीपल इंटेलिजेंट हो. नहीं हो सकता है. वो क्रिएटिव होगा लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं होगा, कम होगा. समझ रहे हो? तो ये जरूरी नहीं है. ये कैंसिल कर देंगे. क्लियर? ऐसा बोला है क्या? क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट ऊपर बोला है क्या? दे शुड बी क्रिएटिव होना चाहिए है, नहीं बोला. समझ रहे हो स्टूडेंट? ओके नोट डाउन कर लीजिए. समझ रहा है ना सबको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन? हाँ सर. नोट डाउन कर लो. चलो हो गया लिख के. हो गया? सर रफ हो कर दो. गया. रफ कर दो. हाँ सर. ये थे आपको समझाने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन. अभी आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन. ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिया छोटे छोटे क्वेश्चन. अब आ जाओ प्रॉपर क्वेश्चन पे. The government has decided to pay compensation to the tune of rupees 1 lakh to the family
members of those who are killed in railway accident. Statement है ये. Assumption: the government has enough fund to meet the expenses incurred due to compensation. There may be reduction in incidents of railways accidents in near future. बताइए क्या आएगा? First. First one. First one. फर्स्ट वन फर्स्ट Okay. फर्स्ट वाला आएगा. First वाला आएगा. First. ओके. सॉल्व करें. आप लोग क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट वन लग रहा है. सेकंड वन लग रहा है. चलो सॉल्व करते हैं. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे अ कंपेंसेशन. गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो भरपाई करेंगे टू द ट्यून ऑफ ₹1 लाख का वो लोग भरपाई करेंगे टू द फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु आर किल्ड इन रेलवे एक्सीडेंट. उन परिवारों को जिसके परिवार के सदस्य रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तो उनको ₹1 लाख गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम उनको भरपाई देंगे. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट हो गया. अजम्पशन क्या हो सकता है देखते जरा. द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू द कंपनसेशन. मतलब गवर्नमेंट के पास पर्याप्त मात्रा में धन है, तभी ये डिसीजन लिया कि हमको हम कंपनसेट करेंगे. तो कंपनसेट करेंगे तो मतलब गवर्नमेंट के पास इनफ फंड था तभी तो डिसाइड किया. नहीं ये वाला बताओ जरा. गवर्नमेंट के पास इनफ फंड था तभी तो डिसाइड किया. तो ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है. सेकंड पे आते हैं. देयर में बी रिडक्शन इन इंसिडेंट ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट इन द नियर फ्यूचर. ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एक्सीडेंट कंपनसेट करने की वजह से एक्सीडेंट में कमी होगी आने वाले भविष्य में. नो बोल सर. सकते हैं सर? नो. नहीं बोल सकते. तो सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट राइट. लिख लो इसे. फ्यूचर के रॉन्ग हो जाता है ना. फ्यूचर के रॉन्ग. अजम्पशन फ्यूचर पे नहीं हो. अजम्पशन हमारा स्टेटमेंट के फ्यूचर का अजम्पशन है तो रॉन्ग. 99% रॉन्ग. और वैसे भी गवर्नमेंट अगर कंपनसेट करेगा तो क्या भविष्य में एक्सीडेंट कम होने? लॉजिकल भी नहीं हो. सवाल ही नहीं उठता. मतलब ये तो वो वाली बात होगी खुद से जाके मर रहा है, पैसे मिलेंगे. ऐसा नहीं होता ना. वो भी 1 लाख रुपए के लिए. स्टूडेंट हो जाएगा तो प्लीज बताइए. समझ रहे हैं ना सबको? कुछ भी नहीं, लॉजिकल है. स्टेटमेंट पढ़ो और अजम्पशन उसी स्टेटमेंट के रिलेटेड है. रफ कर दूं? स्टूडेंट रफ कर दूं? बताइए हो गया लिख के? नो सर. ओके ओके लिख लो. सर हम्म. तो रिडक्शन इनके आगे क्या लिखा है? रिडक्शन इन इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं ऑफ रेलवे एक्सीडेंट. इंसिडेंट मतलब घटनाएं ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट. सर. हाँ सर आपने जो ऑनलाइन पढ़ा है वो ऑफलाइन पढ़ाओगे ना स्टार्ट से? यस मैम पढ़ाऊंगा. घाट को पूरा पढ़ाऊंगा. डोंट वरी. चलो रफ कर दो.
Yes, sir. Yes, sir. I have not received telephone bill for 9 months in spite of several complaints. ये कौन बोल रहा है? A telephone customer's letter to the editor of Delhi. ये है स्टेटमेंट. assumption दे रहा हूं मैं. नंबर 1, every customer has a rights to get bill regularly. Editor of a एडिटर ऑफ डेली मतलब न्यूज डेली का नाम, न्यूज वाले का नाम. रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी. सेकंड, द कस्टमर्स कंप्लेंट्स points to the defect in the services which is expected to be corrected. बताइए क्या आएगा? Second. Second. second one. Second. Second one, sir. Second. ओके, तो क्या आंसर आ रहा है? सेकंड. Second. Sir, both. सर बहुत आ रहा है. बोथ. ओके, काफी लोग का बोथ आ रहा है, काफी लोग का फर्स्ट आ रहा है, काफी लोग का सेकंड आ रहा है. सॉल्व करें हम लोग. लिखने को टाइम दूंगा, पहले रुक जाओ, पहले देख लो. ठीक है, लिखने को टाइम दूंगा, रुक जाओ, पहले देख लो. बोला है आई हैव नॉट रिसीव्ड टेलीफोन बिल फॉर 9 months. मुझे 9 महीने से, लास्ट 9 महीने से मुझे टेलीफोन का बिल मिला नहीं है. इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, कंप्लेंट डालने के बावजूद भी. ये कौन बोल रहा है? टेलीफोन कस्टमर का लेटर गया है टू द एडिटर ऑफ. सर वॉइस थोड़ा कम आ रहा है. मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं सर बरोबर है. मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, मैं तो गला ही खराब हो गया. सर अब दीपाली थोड़ी देखो, हमारी आवाज कम हुई थी अभी से. मतलब मैं जोर से बोल रहा हूँ तो आवाज कम. नहीं, आपने अरे, पॉकेट धीरे में बोल रखा रहा था ना मोबाइल, से आवाज नहीं आई. अच्छा, ठीक है. देखो, आई हैव नॉट रिसीव टेलीफोन बिल फॉर 9 months. मुझे टेलीफोन बिल नहीं मिला है पिछले 9 महीने से. इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, बहुत सारे कंप्लेंट आने के बावजूद भी. तो ये कौन बोल रहा है? और टेलीफोन कस्टमर का लेटर है. इसको एडिटर ऑफ डेली को. अब देखो, ये 9 महीने से उसको लाइट का बिल नहीं मिल रहा है, टेलीफोन बिल नहीं मिल रहा है, उससे बहुत सारे कंप्लेंट डाले हैं. इसका अजम्पशन क्या निकल के आएगा? पहला देखो, एवरी कस्टमर हैज अ राइट टू गेट अ बिल रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी. हर एक कस्टमर का अधिकार होता है कि उसको हर महीने का उसको टेलीफोन बिल मिलना चाहिए. ये गलत है या सही है? सही है. राइट. उसको टेलीफोन बिल का अधिकार है, हर महीना मिलना चाहिए. उसको नहीं मिल रहा है तो ही वो कंप्लेंट डाल रहा है. एग्जैक्टली. तो ये हमारा बैठ रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से परफेक्ट, क्योंकि उसको बिल उसका लेना अधिकार है और उसे 9 months से नहीं मिल रहा है, तभी तो वो कंप्लेंट डाल रहा है ना. अगर उसका अधिकार नहीं होता तो वो किस हक से वो कंप्लेंट डालता? समझ रहा है स्टूडेंट्स? बताओ. Yes sir. यस सर. ठीक है, एक मिनट रुको जरा. सेकंड पे आ जाओ. द कस्टमर कंप्लेंट्स पॉइंट्स टू द डिफेक्ट इन द सर्विसेज व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्ट. ये भी करेक्ट है. कस्टमर ने लेटर क्यों लिखा एडिटर ऑफ डेली को? क्योंकि वो पॉइंट कर सके कि इनके सर्विस में डिफेक्ट है और इसमें सुधार आना चाहिए. तो कस्टमर्स कंप्लेंट पॉइंट टू द डिफेक्ट इन द सर्विसेज व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड.
मतलब तभी तो लेटर लिखा ना डेली एडिटर को कि उनका कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको 9 मंथ से बिल नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? कि उसका उसका हक बनता है। 9 मंथ से बिल नहीं मिला और 9 मंथ से वो कंप्लेंट डाले जा रहा है, फिर भी उसको 9 मंथ से बिल नहीं मिल रहा। पहली पॉइंट तो उसको हक है उसका बिल लेना, तो जो करेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, 9 मंथ से लगातार कंप्लेंट डाल रहा है, तो वो चाहता है कि जो उनके जो डिफेक्ट है सर्विस में, जो कमियां हैं उनके सर्विसेज में, वो कमी क्या होना चाहिए? सुधार होनी चाहिए। तभी तो एडिटर ऑफ डेली को हाईलाइट कर रहा है उसका कंप्लेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये भी तो Yes, करेक्ट है sir. ना, बहुत करेक्ट है। Yes, sir. क्लियर? अभी लिख लो। Yes, sir. ओके, अभी लिख लो। सर 2 से ज्यादा भी assumptions हो सकते हैं ना? 2 ही होते हैं, 3 होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते हैं। Okay. समझ रहा हूँ। दो महीने से टेलीफोन बिल नहीं मिला, बिल तो भर ही रहा था वो, टेलीफोन बिल का कॉपी नहीं मिला। वो हक है ना, राइट्स है ना, अभी तो कंप्लेंट डाल रहा है। राइट्स नहीं होता तो वो कंप्लेंट कहाँ से डालता? उसको बोलता है कि हाँ? नहीं नहीं नहीं, इसको बोला है कि आई हैव नॉट रिसीव टेलीफोन बिल्स, लेकिन ड्यू तो जाता ही रहेगा ना उसका। तो 9 मंथ से बंद रहेगा तो लाइट तो का टेलीफोन बिल तो कट देंगे ना, फिर तो ड्यू जाता रहेगा। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो रफ कर दो, कोई लिख रहा नहीं है ना? लिखना बाकी है कि रफ कर दो? सर फर्स्ट अजम्पशन में बिल के बाद में क्या? फर्स्ट अजम्पशन में किसके बाद? बिल के बिल बाद रेगुलरली। रेगुलरली मतलब ये लिखना बाकी है आप लोगों का, राइट? नहीं हो गया। हो गया? चलो रफ कर दो। हाँ, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मैनेजमेंट of XYZ Private Limited asked the workers union to call off strike immediately, otherwise the management would be forced to close down the factory. Assumption number 1, no alternative other than closing down the factory is left for the management of XYZ Private Limited company. Second,
such threat may have some effect on the workers union. बताइए क्या आएगा? Second. Only second. second Second. Okay. Second follow. Okay. तो सेकंड वाला लग रहा है. सेकेंड वाला लग रहा है. बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? What is the word in the second assumption, sir? Such threat may have some effect on the workers union. मेरा राइटिंग दिन पे दिन खराब होते जा रहा है. Sir, is it threat? करेक्ट है क्या? इज इट Threat. थ्रेट? हाँ, थ्रेट. यस, धमकी. धमकी. सच थ्रेट, धमकी देना. may have some effect on the workers union. चलो मैं बताऊं, सॉल्व करूं मैं. हाँ सर. चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. द मैनेजमेंट ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड. मैनेजमेंट XYZ प्राइवेट लिमिटेड का क्या बोल रहा है? वर्कर को पूछ रहा है. वर्कर्स यूनियन कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद करना. कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद करो. स्ट्राइक इमीडिएटली. कॉल ऑफ मतलब शट डाउन करना. स्ट्राइक इमीडिएटली, अदरवाइज द मैनेजमेंट वुड बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री. अगर आपने मैनेजमेंट ने बोला है XYZ कंपनी लिमिटेड का कि आपका जो ये है जो आपने स्ट्राइक लिया है इमीडिएटली बंद करिए, नहीं तो मैनेजमेंट को मजबूरन कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा. तो क्या अजम्पशन निकल के आ रहा है? No alternative other than closing down the factory is left for the management of XYZ company. कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं बचा XYZ कंपनी को कि कंपनी बंद करने के अलावा. तो ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टूडेंट्स बताओ, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना. मैनेजमेंट ने क्या बोला है XYZ कंपनी का वर्कर्स यूनियन को कि अगर आप इमीडिएटली स्ट्राइक बंद नहीं करोगे तो हमें फोर्सफुली कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा. ये उन्होंने लास्ट ऑप्शन होगा तभी बोला होगा. राइट? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो नहीं? कंक्लूजन वन में ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि मतलब स्ट्राइक के वजह से, मतलब खाली दे दिया ऐसे कि एक ही नहीं ऑप्शन नहीं, नो ऑल्टरनेटिव. देखो यहाँ पे समझो बात को. अजम्पशन है no alternative other than the closing down the factory is left for the management of XYZ company. कोई दूसरा पर्याय बचा ही नहीं था XYZ कंपनी को तो क्लोज डाउन करने के अलावा कोई पर्याय बचा ही नहीं अभी. तभी तो यहाँ पे बोल रहा है ना, अदरवाइज द मैनेजमेंट वुड फोर्स डाउन द कंपनी, क्लोज डाउन द कंपनी, फोर्स टू क्लोज डाउन द कंपनी. यहाँ पे बोला है ना, समझ रहे हो? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा तभी तो यहाँ पे बोल रहा है ना वर्कर्स यूनियन को. अगर कोई ऑल्टरनेटिव होता तो वो यूज करता अपना ब्रेन वहां पे लगाने का थोड़ा सा. लेकिन यहाँ पे क्या बोला? नो ऑल्टरनेटिव अदर देन क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री इज लेफ्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी. तभी तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है ना. मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट बताओ? हो रहा है बट इनकम्प्लीट लग रहा है. इनकम्प्लीट कैसे लग रहा है? अच्छा मान लो मेरी एक कंपनी है XYZ कंपनी है, ठीक है. आप लोगों ने स्ट्राइक कर लिया कि बोल रहे पगार बढ़ाओ. हाँ ठीक है, मान लो आपने स्ट्राइक कर लिया तो मैंने सारे पैतरे अपना लिए कि मतलब अब क्लोज डाउन नहीं होना चाहिए कंपनी को. आप लोग को मनाने की बहुत कोशिश की. बाद में क्या हो गया, मेरे मैनेजमेंट से मैंने बात की और मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया. देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप जल्दी से जल्दी स्ट्राइक बंद करो, नहीं तो हमारे पास कंपनी बंद करने के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है. मतलब अदरवाइज मैनेजमेंट को जबरदस्ती कंपनी बंद करनी पड़े. मतलब ये लास्ट ऑप्शन हो गया मेरे पास, जो मेरे पास कोई पर्याय नहीं. तभी मैं डिसीजन लूंगा. इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया जा सकता है? कंपनी को बंद करना सीधा सीधा डिसीजन लिया जा रहा है. मतलब ये है कि मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है. यही मतलब निकल रहा है ना? निकल रहा है नहीं निकल रहा? कंपनी बंद तो नहीं हुआ है ना अभी तक. तो हाँ सर, लाइक सर उसमें अगर ऐसे लिखा होता है. एक मिनट रुक जाओ. एक अच्छे से पढ़ो.
The management of XYZ private limited company asks to worker union to call off their strike immediately कि आप आपका स्ट्राइक इमीडिएटली बंद करो, अदरवाइज एक टाइप का थ्रेट है ये, अदरवाइज धमकी दे रहे, एक टाइप का थ्रेट है ये, अदरवाइज द मैनेजमेंट वुड बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। मतलब मैनेजमेंट को फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा फैक्ट्री को। तो इससे क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट ये तंग आ गया है स्ट्राइक से, इसलिए फोर्सफुली कंपनी को बंद कर रहा है। ये बंद कर रहा है फोर्सफुली। अगर कंपनी के पास, मैनेजमेंट के पास कोई और ऑल्टरनेटिव होता तो कंपनी बंद करने की बात नहीं करता। वो क्या करता, कुछ और आपको पर्क वगैरह देता कि आप ये करो वो करो, ऑल्टरनेटिव निकालता। बट लेकिन यहाँ पर कंपनी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए डायरेक्टली उसने वर्कर यूनियन को बोला है कि आप कॉल ऑफ करो नहीं तो अदरवाइज हम लोग को फोर्सफुली कंपनी बंद करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब निकल रहा है? नो ऑल्टरनेटिव अदर देन क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री इज लेफ्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी। तो बराबर है ना, ऑल्टरनेटिव कोई बचा ही नहीं था मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी के, तभी तो वर्कर यूनियन को बोला कि आप बंद करो स्ट्राइक, अदरवाइज हमको फैक्ट्री पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट है ही नहीं, प्रॉपर पूरा पूरा कॉपी है, पेस्ट है, यहाँ पर मैच हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, फर्स्ट वाला कंक्लूजन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बताओ, क्लियर समझ में आ रहा है? कि कोई डाउट है तो क्लियरली पूछ लो। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है ना? No, sir. आपके हिसाब से देखो मैच हो रहा है कि आप मान लो, जस्ट एक इमेजिन करो, आपकी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते हैं और सारे वर्कर आपके पास स्ट्राइक पे चले गए। पहले आप मनाने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट कंपनी बंद करोगे, नहीं मेरे 4 वर्कर गए, मैं कंपनी बंद कर देता हूँ, ऐसा करोगे क्या? पहले आप क्या करोगे, कुछ उनको मतलब थोड़ा बहुत उनकी बात मानोगे, थोड़े से उनके टर्म्स पे आप काम करोगे, थोड़ी बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखोगे, कुछ उनको मनाने की कोशिश करोगे। कंपनी बंद करने की बात कब आती है? जब कोई रास्ता बचता नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया ना कि कॉल ऑफ करो इमीडिएटली, अदरवाइज द कंपनी द मैनेजमेंट वुड बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। मैनेजमेंट फोर्सफुली फैक्ट्री को बंद करने पे लग जाएगी। तो क्यों लग जाएगी? क्योंकि मैनेजमेंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ समझ सर, रहे हो ना? तो फर्स्ट वाला मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला देखो, such threat may have some effect on the workers union। अच्छा, ये धमकी है, एक टाइप का धमकी है ना, ये देखो, ये धमकी वर्ड है कि नहीं, कि कॉल ऑफ करो इमीडिएटली, अदरवाइज मैनेजमेंट वुड बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। ये धमकी है एक तरह का। ठीक है, such threat may have some effect on the workers union। इस प्रकार की धमकियां वर्कर्स यूनियन पे असर कर सकता है। तो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तभी तो धमकी दे रहा ना, कि तभी तो वो धमकी दे रहा है कि मैं कंपनी बंद कर दूंगा। तो वर्कर यूनियन बोलेंगे फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो कहाँ पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे? तो धर्म से भी गए और धन से भी गए, तो धनों से गए। तो सच थ्रेट्स इम्पैक्ट करेगा कि नहीं वर्कर यूनियन पे? अगर कंपनी नहीं रहेगी तो कहाँ पे स्ट्राइक करोगे? घर पे बैठेंगे फिर। ये मैच हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? बताओ। यस सर। तो बहुत फॉलो है। कोई डाउट है इसमें पूछना है? No, sir. चलो लिख लो फटाफट। लिख लिया आप लोगों? लिख के हो जाएगा प्लीज बताना। रफ करो, रफ करो क्या स्टूडेंट बताओ? मैं रफ कर रहा हूँ, किसी का बाकी नहीं है ना? नहीं सर। ओके।
चलो सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मैनेजमेंट हो गया, चलो ये वाला आ जाते हैं क्वेश्चन। Why don't you go to the court if the employer does not pay you the provident fund contribution? Assumption number one, court can intervene in the matter of dispute between employer and employees. Second, it is obligatory for the employer to pay the provident fund contribution. आ जाओ। हाँ यार, contribution to the employees. क्या रहा है? और फर्स्ट आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है बताओ? सर बहुत लग रहा है। बहुत फॉलो हो रहा है। दोनों लग रहा है। ओके, दोनों लग रहा है। क्या लग रहा है सिद्धेश? फर्स्ट वन लग रहा है, सेकंड वन नहीं लग रहा है। दोनों लग रहा है ना? ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, लिखने को टाइम दूंगा, पहले यहाँ पे देख लो। Why don't you go to the court? आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? If the employer does not pay your provident fund contribution. देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर आपका प्रोविडेंट फंड पे नहीं कर रहा है, कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब आपके सैलरी से कटता है तो एम्प्लॉय भी पे करता है, दोनों पे करते हैं, राइट? तो बोल रहा है कि वो दे रहा नहीं उसका कंट्रीब्यूशन, तो आप क्यों नहीं कोर्ट में चले जाते, ऐसा बोल रहा है। तो क्या assumption निकल सकता है? कोर्ट कैन इंटरवेन, मतलब दखल अंदाजी देगा इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट, उनके झगड़े के बीच में, किसके बीच में? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के बीच में। तभी तो कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। कोर्ट में जाने की बात कर रहा है तो कोर्ट उसके बीच में दखल अंदाजी देगा कि नहीं देगा ना? हाँ ये तभी कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। पहला हो गया। दूसरा देखो, इट इज ऑब्लिगेटरी। इट इज ऑब्लिगेटरी मतलब ये हक बनता है फॉर द एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज। ये जरूरी उनको पे करना ही पड़ता है, ये भी तो हक बनता है, तभी वो कोर्ट में जाके मांग रहा है ना। स्टूडेंट्स बताओ, ये हक बनता है उसका, तभी तो कोर्ट में जाके वो मांग रहा है ना, मेरा कंट्रीब्यूशन दे दो। तो बहुत फॉलो आएगा, बहुत फॉलो आएगा। अभी लिख लो। समझ रहा है सबको कि बाउंस हो रहा है? स्टूडेंट्स बताइए। समझ रहा है सर। समझ रहा है, वेरी गुड। Sir, done.
हो गया? रफ कर दो। बाकी रखो। हाँ इधर छोड़ के नहीं। लिख लो आराम से। ऊपर का रफ करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Nobody can predict as to how long our country would take to contain the unfortunate and disastrous terrorist activities. Assumption: it is impossible to put an end to terrorist activities. Second, efforts to control the terrorist activities are on. क्या आएगा बताओ? सेकंड Second. Okay. Second. सर वो अनफॉर्चुनेट एंड के बाद क्या लिखा? डिजास्ट्रियस मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। डिजास्ट्रियस बोलते हैं तबाही वाला। नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं ना, डिजास्ट्रियस मतलब तबाही टाइप में। सेकंड आएगा। ओके if it is if is नहीं होगा, it is होता है। it is impossible to put on end to terrorist activity, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटी को रोक नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है क्या? रोक सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे भी रॉन्ग है। efforts to control the terrorist activities are on unfortunate नहीं के पहले क्या लिखा है? the unfortunate contain the unfortunate and disastrous ओके terrorist activities। चलो सॉल्व करें हम लोग। यस सर। देखो यहाँ पे nobody can predict, कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता या कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता as the how long our country would take contain the unfortunate, मतलब contain मतलब उसको कंट्रोल करना। हमारा देश कब तक उसको कंट्रोल कर सकता है अनफॉर्चुनेट डिजास्टर्स टेररिस्ट एक्टिविटीज को। तो कोई भी ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता या फोरकास्ट नहीं कर सकता फ्यूचर का कि मतलब कि हम कब तक उसको टेररिस्ट एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो पहला दिया assumption, it is impossible to put on end to terrorist activity। ये सीधा assumption हमारे स्टेटमेंट से बाहर का है। ये इम्पॉसिबल है कि हम टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें तो बोला है ना कि हमारा कंट्री कंट्रोल करने की बात कर रहा है और यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल है। तो ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? बताओ जरा। रॉन्ग होगा। एफर्ट्स टू कंट्रोल मतलब प्रयास जारी है कंट्रोल करने का टेररिस्ट एक्टिविटीज आर ऑन, चालू है। एफर्ट्स हमारा जो कंट्रोल करने का जो टेररिस्ट एक्टिविटीज पे हमारा चालू है। तभी तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब तक होगा, लेकिन हमारा कंट्री कंट्रोल करने में लगा हुआ है। तो सेकंड वाला राइट हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं?
क्लियर है? सर। ओके, लिख लो। समझ रहा हूँ ओंकार? समझ रहा है ना? Nobody can. हो जाएगा तो बताना लिख के। चलो हो गया लिख के बाकी लोग का। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर? हाँ ठीक है, रफ कर दूं? रफ करूं या लिखना है? अरे बताओ कि सो हाँ गए? सर, करो करो। करो ना। The principal instructed all the teachers to be careful in the class because some students may disturb other students. ये था स्टेटमेंट। assumption क्या आएगा? The teachers will handle the situation properly and they will point out the naughty student. Second, the students will welcome the decision of the principal. क्या आएगा? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वन। नहीं फर्स्ट फॉलो। कौन सा? केयरफुल इन द क्लास। सर थोड़ा धीरे लिखा करो। क्या लिखा करो? स्लोली स्लोली। स्लो लिखा करूंगा। ठीक है चलो, आप बोलते हो तो मैं कछुए की चाल से लिखूंगा। अरे मैं स्लो लिखूं इतना नहीं। अरे मैं स्लो लिखूं फास्ट लिखूं, मेरा लिख के राइटिंग ऐसी हो गया है। मेरी राइटिंग पहले ऐसी नहीं थी, वो बोर्ड पे लिख के वैसा हो गया। डेली हो गया ना अभी लिखना, तो ऐसे ही हो गया मेरा। चलो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा राइटिंग ऐसा बना के लिखूंगा। चलो मैं सॉल्व करूं। एक मिनट। बोथ, हिनल का आंसर आया बोथ। ओके मैं सॉल्व करूं, फिर आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए। रुक जाओ पहले सॉल्व कर दूं मैं। ओके। बता दो। हाँ सर। ठीक है। हाँ फर्स्ट सर। वन। ओके क्या आंसर आया? फर्स्ट। फर्स्ट वन। फर्स्ट। फर्स्ट ओके। फर्स्ट देखो फर्स्ट वन ओके। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड ऑल द टीचर्स। देखो प्रिंसिपल ने सभी टीचर को एक इंस्ट्रक्शन दिया है टू बी केयरफुल इन द क्लास। मतलब क्लासरूम में जरा सावधान रहना, क्योंकि सम स्टूडेंट्स में डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट शायद अदर स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो डिस्टर्बेंस की बात चल रही है। ठीक है, क्यों बोल रहा प्रिंसिपल टीचर को? शायद वो कैपेबल होंगे हैंडल कर सके सिचुएशन को। The teacher will handle the situation properly. तभी तो बोल रहे हैं प्रिंसिपल टीचर को, and they will point out the naughty. हाँ सर, वॉइस दूर से आ रहा है। वॉइस मेरी नहीं आ रही है? अटक अटक के आ रही है। अटक क्या आ रही है? हाँ अभी सर। देखो अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? ठीक है। द टीचर विल हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली।
टीचर क्या करेगा, वो हैंडल करेगा सिचुएशन को प्रॉपरली तरीके से, एंड दे विल पॉइंट आउट द नॉटी स्टूडेंट, जो नटखट बच्चा है उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो तभी तो वो प्रिंसिपल टीचर को इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना कि बी केयरफुल इन द क्लासरूम, क्योंकि वो हाँ सर। ठीक है, तो पहला वाला फॉलो तो हो रहा है। सेकंड देखो, द स्टूडेंट विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। बड़े बदमाश बच्चे हैं यहाँ पे, बताओ। प्रिंसिपल बोल रहा है कि नॉटी बच्चे लोग को जरा दूर रखो, और जो नॉटी बच्चे बोलते हैं आने दो डिसीजन, जो भी होगा देखेंगे, स्वागत है। तो ये होगा क्या, मुझे बताओ। नहीं। नहीं सर नहीं। नहीं होगा। ऐसा होता है क्या कि प्रिंसिपल ने बोला टीचर को नॉटी स्टूडेंट को पकड़ो, और नॉटी स्टूडेंट बोलते आने दो टीचर को भी देख लेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। तो स्टूडेंट विल वेलकम द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अभी लिख लो। डन सर। डन। चलो रफ कर दो, स्टूडेंट बताओ। यस सर। हाँ सर। रफ करूं या नहीं करूं? हाँ। करो। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही? आ रही आ रही। आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है मेरी? आप लोग कुछ बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ सर आ रही आ रही है। अब ये हुई ना बात। चलो रफ करो। यस करो सर। कि नहीं करो? हाँ सर करो। आप लोग लिख के बैठ जाते हो, बोला करो ना, रफ कर दो सर हो गया। मजा नहीं आ रहा है क्या टॉपिक में? ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? ठीक है। ठीक है। ओके। अब ठीक हो चाहे ना हो, फिर भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। मार्क्स इसमें क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा। प्रोवाइड मिड डे मील, पता है आपको मिड डे मील? सर एक्चुअली हाँ क्या सर। है, ये टॉपिक ना पहले टॉपिक के जैसा थोड़ा इजी टाइप है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पहले टॉपिक से इसी था मतलब, समझा नहीं। मतलब पजल में कैसे थोड़ा दिमाग सिलॉग ऐसा से हो जाता है ना सॉल्व करते वक्त हाँ कि हाँ, ऐसा ये होता है, ये लेकिन हाँ कंपेयर्ड हाँ, इजी है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना सबको, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इजी वाले छोड़ देंगे, सब पढ़ना है हमको। मिड डे मील पता है ना, मिड डे मील क्या होता है? यस।
सबको स्कूल में मिला होगा मिड डे मील। हमारे स्कूल में मिड डे मील नहीं था, रजिस्टर नहीं था क्या स्कूल? स्कूल रजिस्टर नहीं था। डॉन बॉस्को में नहीं था। डॉन बॉस्को रजिस्टर स्कूल है, वो मिड डे मील आता रहेगा। हाँ यस। दस बजे वाला था शायद, मैंने तो कभी खाया ही नहीं। अदरवाइज के बाद क्या लिखा है? सेकेंड अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित होना, किसी चीज से अनजान होना, डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित होना। देख लो। अच्छा बता दो आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। दोनों लग रहे हैं। बोथ लग Both रहा है सर, बोथ बोथ लग रहा है, हाँ हाँ सर। दोनों लग रहा है। क्या लग रहा है? दोनों लग रहा है। पहला तो कंफर्म है, दूसरा देखो ध्यान से देखना, दूसरा सेकंड भी लग रहा है। सेकंड भी कंफर्म है, लॉक करना है। those children who are otherwise deprived of a good food will attend the school। जिसको अच्छा खाना नहीं मिल पाता वो स्कूल जा सकता है। Wrong assumption। देखो ना, those children who are otherwise deprived of good food, जिसको अच्छे खाने से वंचित रखा जाता है, they will attend school। नहीं तो कहे, अब तो मैंने बता दिया। जिस लोगों को अच्छा खाना ही नहीं मिलता, क्या वो स्कूल जा सकते हैं? फूड ही अच्छा नहीं मिल रहा है, स्कूल जा पाएंगे वो? फिर मतलब एक बात बताओ, चलो आंसर क्या आ रहा है? बहुत फॉलो आ रहा है क्या स्टूडेंट? क्या आ रहा है आंसर? चलो पढ़ो यहाँ पे। प्रोवाइड नहीं होना चाहिए था, प्रोवाइडिंग आना चाहिए। प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू द चिल्ड्रेन, providing midday meal to the children in primary school to increase the numbers of students attending school। देखो क्या बोल रहा है, मिड डे मील देने की वजह से प्राइमरी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हो सकता है अजम्पशन? मिड डे मील विल अट्रैक्ट द चिल्ड्रेन टू द स्कूल, हो सकता है, तभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, पहला वाला सही है। अब दूसरे वाले पे गौर करो। दोस्त चिल्ड्रेन, वो बच्चे जिन्हें अच्छा खासा खानों से वंचित रहते हैं, अच्छे खाने से ही वंचित, जो खाना ही अच्छा नहीं मिलता, क्या वो स्कूल जा सकते हैं? क्या विल अटेंड स्कूल जा सकते हैं क्या? मुझे बताओ। यस सर। जिसे खाना खाने के ही पैसे नहीं है, खाने को ही स्कूल कैसे जा सकते? नहीं, दोज चिल्ड्रेन हु आर अदरवाइज डिप्राइव्ड ऑफ, से वंचित रखा जा रहा है अच्छे खानों से ही, तो दे विल अटेंड स्कूल। क्या वो अटेंड कर पाएंगे? उन्हें जब नेसेसरी फूड ही नहीं मिल रहा है, स्कूल कहाँ जाएंगे? सेकंड बताओ मुझे, सेकंड राइट है? नो सर। सेकंड रॉन्ग है। जिन बच्चों को So, but in government schools, they'll provide midday meals, no, sir. So, government schools प्रोवाइड करते हैं मिड डे मील में, और यहाँ पे स्पेसिफिक गवर्नमेंट का बात नहीं किया, प्राइमरी स्कूल की बात की है। Okay, okay, sir. अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात होती तो शायद हम यहाँ पे एक्सप्रो मान लेते, बट यहाँ पे ओनली गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इस बात का गौर रखना है, क्योंकि हमें अजम्पशन लेना है ये स्टेटमेंट के थ्रू। तो जिन बच्चों को हम लोग अच्छा खाना ही नहीं मिलता है, तो क्या वो स्कूल का फीस वगैरह जो भी रहता है वो पे करके फिर मिड डे मील खाने जाएंगे? आप एक बात बताइए, नहीं जाएंगे ना? No, sir. फिर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में गवर्नमेंट दिया था तो सेकंड वाला पे राइट हो जाए।
अगर गवर्नमेंट दिया होता तो इन्हें फीस फ्री होता है, फीस माफ होती है, तो मिड डे मील के लिए जा सकते, इसे पढ़ाई भी होगा, मिड डे मील भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट दिया होता तो यस करेक्ट होता, बट यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी मेंशन नहीं किया। चलो क्लियर है, रफ कर दूं? नो सर। समझ रहा है ना? सर स्टेटमेंट में कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया है कि वो प्राइवेट स्कूल होगा। हाँ, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, ऐसा कुछ भी आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ लॉजिकल न्यूट्रल होकर सोचना है, ना तो प्राइवेट की तरफ सोचना है, ना ही आपको गवर्नमेंट की तरफ सोचना है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी मेंशन नहीं है, प्राइवेट भी मेंशन नहीं है। तो न्यूट्रल होकर सोचना है कि जिन बच्चों को हम खाना ही अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या वो बच्चे फीस भर के मिड डे मील खाने जाएंगे? आप ये सोचिए, अजम्पशन बैठ रहा है क्या प्रॉपर? नॉर्मल न्यूट्रल होकर सोचिए, प्राइवेट भी मत सोचिए, गवर्नमेंट भी मत सोचिए। न्यूट्रल थॉट आपका क्या होना चाहिए? आपका अजम्पशन क्या हो सकता है? तो पहले फीस पे करेगा या अपना अच्छा खाना खाएगा? पहले फीस पे करेगा। आवाज आ रहा है दीपाली? सेकंड वाला रॉन्ग। सेकंड वाला रॉन्ग है। सेकंड वाला रॉन्ग। यस यस यस। चलो रफ कर दूं? रफ कर दूं क्या? मुझे बताओ। काफी लिख के हो गया लोगों का? आप लोगों का लिख के हो गया? प्लीज बताइए। स्टूडेंट्स बताइए, रफ कर दूं क्या? हाँ सर। चलिए, आप लोग का भी हो गया ना? समझ रहे हैं? समझ रहा है ना? स्टेटमेंट और अजम्पशन क्लियर है? आपको भी सबको क्लियर है ना? चलो, यूज आवर प्रोडक्ट टू इम्प्रूव, थोड़ा अच्छे राइटिंग में, यूज आवर प्रोडक्ट टू इम्प्रूव memory of your child. It is based on natural herbs and has no harmful side effects. An advertisement of a pharmaceutical company. Assumption क्या हो सकता है? Number 1, people generally opt for a medical product which is useful and has no harmful side effects. Number 2, improving memory of child
is considered as important by many parents. फर्स्ट वन करेक्ट है। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला बोथ। अच्छा, बोथ किसका आया? नाम बताइए। बोथ किसका आया? बोथ, अरे बताइए बोथ किसका आया? बहुत आएगा सर। बोथ आएगा। अच्छा, और किसी ने भी तो बोथ बोला था, बताइए। क्या आंसर आ रहा है? सेकंड लग रहा है। बोथ। बोथ आ रहा है। ओके, तो बहुत आ रहा है। बोथ आ रहा है। Yes. बोथ कैसे आ रहा है? फर्स्ट सर शायद। नहीं, फर्स्ट आ रहा है। ओके, चलिए देखो यहाँ पे सॉल्व करो, बाद में लिख लेना। यहाँ पे देखो, यूज आवर प्रोडक्ट टू इम्प्रूव मेमोरी ऑफ योर चाइल्ड। हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए दिमाग की बत्ती जलाने के लिए बच्चों का। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल हर्ब्स, जो नेचुरल प्राकृतिक, क्या बोलते हैं हर्ब्स, मतलब जड़ी बूटियां, हर्ब्स, एंड हैज नो हार्मफुल साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट। सर लैग हो रहा है। ओके, अभी आ रही क्लियर? अभी क्लियर है? हाँ हाँ सर क्लियर है। ठीक है ना? मैं कह रहा था यूज आर प्रोडक्ट टू इम्प्रूव मेमोरी ऑफ योर चाइल्ड। हमारे प्रोडक्ट को यूज करिए आपके बच्चे की मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल हर्ब, जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल हर्ब्स है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा, ठीक है? ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है। ये कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिक नेचुरल हर्ब और नो साइड इफेक्ट क्लियरली मेंशन किया, राइट? किया कि नहीं किया स्टूडेंट, बताइए। हाँ यस सर। किया। तो बोला है पीपल जनरली ऑप्ट फॉर मेडिकल प्रोडक्ट विच इज यूजफुल एंड हैज नो हार्मफुल साइड इफेक्ट। बरोबर, तभी तो उसने स्पेसिफिक मेंशन किया ना, नेचुरल हर्ब्स है और नो हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्योंकि उसको पता है कि पीपल जनरली ऑप्ट फॉर वो प्रोडक्ट के लिए जाता है। जनरली लोग वो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं जिस प्रोडक्ट जो ज्यादा यूजफुल हो और जो साइड इफेक्ट ना हो। तो पहला वाला राइट हो रहा है कि नहीं? पहला वाला हाँ right हो रहा है। सर। यस सर। सेकंड पे आ जाओ। इंप्रूविंग मेमोरी ऑफ अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज अ इम्पोर्टेंट बाय मेनी पेरेंट्स। ये दिमाग जो इम्प्रूव करता है मेमोरी का, ये कंसिडर किया जाए, हर एक पेरेंट्स का ध्यान उसी पे रहता है कि बच्चों का मेमोरी इंप्रूव किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। तभी तो प्रोडक्ट निकाला है ना, हाँ तभी तो प्रोडक्ट निकाला है ना। तो सेकंड भी राइट हो जाएगा, सेकंड भी राइट होगा। तभी तो प्रोडक्ट निकाला है। अगर प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि बच्चों का इंप्रूव करना है मेमोरी, ऐसा नहीं होता तो प्रोडक्ट ही क्यों निकालता? तो दोनों फॉलो। क्लियर हो रहा है? समझा सेकंड वाला क्यों लिया मैंने? यस सर। हाँ सर। चलो लिख लो अभी।
सर डन। हो गया, रफ कर दो। हाँ लिख लो। रफ कर दो, समझेगा ओमकार का राइटिंग। लिख लो ना, 2 मिनट में लिख लो। ओमकार का राइटिंग और मेरा राइटिंग सेम है, पार्ट टाइम डॉक्टर है हम लोग, है ना? तो हमारे सीनियर हो ना तुम। हमारे सीनियर हो तुम। फिर भी मैंने अभी तो भी ढंग से लिखा मैंने। आकांक्षा अभी सही है ना? स्लो स्लो लिखा, अभी सही है ना? यस। कर्सिव राइटिंग, कर्सिव मेरा कुछ गया ही है, खत्म हो गया। इसको जब से मैं कर्सिव बोर्ड पे बोलते हैं। अरे इसको कर्सिव नहीं बोलते, कर्सिव मेरा बुक पे निकलता है, बोर्ड पे नहीं। अरे नहीं, जाने दो, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। हो गया। इसको कर्सिव राइटिंग थोड़ी ना बोलते, तो नॉर्मल लिखा हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि डॉक्टर की राइटिंग खराब क्यों हो जाती है, बार बार लिखने की वजह से। हाँ, एक ही चीज बार बार लिखेंगे तो शॉर्टकट मार देते हैं डॉक्टर। कार्तिक left for Delhi on Tuesday by train to attend a function to be held on Friday at his uncle's house in Delhi. ठीक है, assumption क्या होगा? नंबर 1, कार्तिक may reach Delhi on Wednesday. Second, कार्तिक may reach, बहुत इजी है तो, दिल्ली बिफोर फ्राइडे। बोथ फॉलो। बोथ फॉलो। सेकंड। सेकंड, अच्छा फर्स्ट फॉलो। बोथ फॉलो। बोथ फॉलो। बोथ फॉलो। सेकंड 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 गौरव, सेकंड है ना। गौरव का सेकंड है। ओके, अंकिता का, सुप्रिया का सेकंड आ रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या बोला है। कार्तिक लेफ्ट फॉर दिल्ली, कार्तिक निकल गया है ट्यूसडे को। लेफ्ट मतलब पास्ट टेंस में आ गया। बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा अटेंड फंक्शंस टू बी हेल्ड ऑन अ फ्राइडे, कि मतलब फ्राइडे को फंक्शन है अंकल के घर पे दिल्ली में, और कार्तिक ट्यूसडे को ही निकल चुका है। अच्छा एक बात बताओ, कार्तिक ट्यूसडे को निकल चुका है, कहाँ से निकला है, कुछ पता है? घर से। नहीं पता, तो आप कैसे बोल सकते कार्तिक में रीच दिल्ली ऑन वेडनेसडे? शॉर्ट शॉर्ट कैसे बोल सकती है? आपका कितना भी assumption टाइम लग गलत है। सकता है ना सर? कितना भी टाइम लग सकता है, कितना भी टाइम लगता है। उसने बोला है क्या कि मैं कहाँ से निकला हूँ? कुछ बोला है? कहीं से भी निकला होगा, दिल्ली के लिए निकला है, बट कहाँ से निकला है नहीं बता ना। ट्यूसडे को निकला है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो वो ट्यूसडे को निकला है, वो निकला है दिल्ली जाना है ना, वो निकला है, नहीं एकदम साउथ में ले लेता हूँ, हैदराबाद से निकला है। अब हैदराबाद से दिल्ली जाना है, वो जरूरी है कि वेडनेसडे को ही पहुंचेगा, घूमते घूमते आएगा वो? आपका अजम्पशन ये नहीं हो, तो अजम्पशन ऐसा श्योर शॉर्ट नहीं होता। अजम्पशन आप अज्यूम करते हो, 50-50% चांस होता है। यहाँ पे बोला है कार्तिक में रीच दिल्ली ऑन वेडनेसडे, जरूरी है ट्यूसडे को निकला है तो वेडनेसडे को पहुंचेगा? बताओ स्टूडेंट, ट्यूसडे को निकला है तो वेडनेसडे को पहुंचेगा, जरूरी है क्या? पहला वाला तो वैसे होगा रॉन्ग। अजम्पशन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कार्तिक निकला है ट्यूसडे को दिल्ली से, दिल्ली के लिए, बट कार्तिक में रीच दिल्ली बिफोर फ्राइडे। ये तो बात पक्की है कि फ्राइडे को पहले पहुंचेगा। क्यों? फ्राइडे को फंक्शन है अंकल के घर पे। ये होता है अजम्पशन। ये तो बाबा वाली कहानी हो गई कि बेटा जाओ वेडनेसडे को पहुंच जाओगे तुम, ये आशीर्वाद है हमारा। सर हाँ सर मे रिच लिखा है ना, तो चांसेस है पहुंचने के उसके। नहीं, वेडनेसडे बोला है स्पेसिफिक। मे रिच ऑन
वेनेसडे। वेनेसडे वर्ड यूज किया है ना, ये आ गया ना डे, हाँ तो वो बोला है ट्यूसडे को बट निकला है फिर भी दिल्ली। ये है ना, बट वही सब Wednesday पॉसिबिलिटी बोला है ना, बता रहा है वो, before- अपने को थोड़ी पता है कि वो दिल्ली कहाँ से, मतलब कहाँ से आया, उसके बाजू से भी आ सकता है, तो पहुंच सकते हैं वेनेसडे को। नहीं, मैं रिच दिल्ली और वेनेसडे आप कैसे बोल सकते हो? आप श्योर किस में हो? आप एक बात बताओ, श्योर किस में हो? वेनेसडे को नहीं पहुंचा तो मैं भी तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो ना। अगर आप बोल 50 रहे हो 50 है सर। वही सर हाँ? 50-50 है। गौरव 50-50 है, लेकिन आप श्योर कैसे? अजम्पशन अजम्पशन आपका श्योर किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है ना कि फ्राइडे के पहले पहुंचेगा, हाँ ये श्योर हो Yes, रहा है, sir. बट ये कंफर्म नहीं है कि वेनेसडे को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। कार्तिक नहीं पहुंचा तो बीच में उतर गया, मूड हो गया घूमने का, किधर वो घूम के चला आएगा तो बीच में उतर और गया अगर फिर। सर हाँ। अगर पहुंच भी गया तो? अरे अरे कैसे अरे सर कैसे, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं हो कार्तिक रहा है ना वो। नहीं हाँ? नहीं, अच्छा रुको रुको रुको, ये सर देखो मेल है तो हाँ, वो possibility बाजू में से निकला तो सर ऐसा। वही अरे मतलब, बाबा क्योंकि मे बाजू, रीच है। अरे बाजू में से मे रिच, मे वर्ड क्या होता है? मे को पकड़ो मत। मे मीन्स होता है कि सर जैसे मैं कंपल्शन थोड़ी है। कंपल्शन नहीं होता। यस करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ। मे मतलब एक जैसा पहुंच सकता है, शायद टाइप में, मतलब हाँ, कैन बी, कैन टाइप में, हो सकता है वैसे टाइप में। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कार्तिक लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन ट्यूसडे। दिल्ली के लिए वो ट्यूसडे को निकला बाय ट्रेन से। फंक्शन ऑन फ्राइडे को फंक्शन है अंकल के घर पे पहुंचने के लिए। यहाँ पे बोला कार्तिक में रीच दिल्ली और वेडनेसडे, ये श्योर है। अच्छा एक बात बताओ, श्योरिटी और अजम्पशन दोनों अलग होता है कि नहीं? हाँ जो चीजें श्योर होती है वो अजम्पशन होती है क्या? नहीं। नहीं तो ये श्योर है कि मैं रीच ऑन वेडनेसडे, जो वेडनेसडे को पहुंचेगा ही, ओके, पहुंच सकता है, ये श्योरिटी टाइप में आ गया। बट हम टाइप्स है ना, एकदम पक्का थोड़ी है श्योरिटी। अरे लेकिन श्योरिटी टाइप में मतलब श्योरिटी ही है ना, वेडनेसडे को पहुंच रहा है, वेडनेसडे ओके को पहुंच रहा है। लेकिन ये देखो, कार्तिक में रीच दिल्ली बिफोर फ्राइडे, कार्तिक पहुंच जाएगा लेकिन फ्राइडे से पहले पहुंचेगा, ये होता है अजम्पशन, ये श्योरिटी है ना। ओके। यस, ओके कार्तिक ने फंसा दिया, कार्तिक ट्यूसडे को ही निकल गया फ्राइडे का फंक्शन मस्त घूम के आएगा हैदराबाद। चलो रफ कर दो। रुको सर। हाँ डन सर। हो गया, रफ कर दो। हाँ सर चलो अब आते हैं इसका, एक मिनट। हाँ चलो ये ले लो। The government has abolished the scheme of providing concessional air tickets to students. अबॉलिश मतलब होता है खत्म करना,
खत्म करना, अबॉलिश मतलब खत्म। तुमने क्या बोला? मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। अबॉलिश क्या होता है? वही जो पॉलिश करते हैं। Students will not travel by air in future. Second, the students who resort to travel by air can bear the expenses of air ticket. सेकंड। Second, Gaurav. Second, sir. Gaurav का आंसर राइट है। यस, करेक्ट। देखो मैं बता रहा हूँ, सेकेंड। सेकंड फॉलो, क्योंकि ये क्लियरली पता चल रहा है। देखो, द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, निकाल देना। द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड द स्कीम, निकाल दिया है, ऑफ प्रोवाइडिंग कंसेशनल एयर टिकट टू द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट एयर टिकट में कंसेशन लेते थे वो निकाल दिया गवर्नमेंट ने। क्यों निकाला? क्या अजम्पशन हो सकता है? स्टूडेंट विल नॉट ट्रैवल बाय एयर इन द फ्यूचर। और फ्यूचर की बातें अजम्पशन में कभी नहीं होती, इसको मतलब होती है, लेकिन ये बोला है कि स्टूडेंट भविष्य में कभी एयर ट्रैवल करेंगे नहीं। ऐसा होता है क्या? अगर कंसेशन निकाल दिया, उनको ट्रैवल करना हो तो करेंगे वो, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा वैसे भी। द स्टूडेंट हु रिसोर्ट टू ट्रैवल, देखो जो स्टूडेंट खुद को ट्रैवल करने के लिए, रिसोर्ट करने के लिए खर्चे उठा सकते हैं, मतलब होटल में रहना भी ना उस खर्चे उठा सकते हैं, क्या वो कैन बेयर द एक्सपेंसिव ऑफ एयर टिकट, क्या वो बेयर नहीं कर सकते हैं ट्रैवल का? रिसोर्ट में रहने के लिए पैसे हैं और कर टिकट सकते के हैं पैसे सर। कंसेशन मांग रहे हैं, तो ये सब होगा क्या? मुझे बताओ, ऐसा नहीं होगा ना? तो ये सेकंड वाला राइट होगा। इसे Yes, गवर्नमेंट ने कुछ सोच के निकाला है कि भाई इन लोग तो फायदा उठा रहे हैं, तो इसके लिए निकाल दो स्कीम। मतलब रिसोर्ट, खुद को रिसोर्ट रखने के लिए मतलब वो पैसे हैं और यहाँ पे कंसेशन मांग रहे हैं, तो गलत बात है। ऐसे कैसे चलेगा? तो लिख लो अभी। हो गया सर। चलो सॉल्व करते हैं, मतलब रफ करते हैं। आप लोग कभी हो गया लिख के? हो गया आपका? सबमिट कर दीजिए। 3 क्वेश्चन हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप फैक्ट फाइंडिंग mission to look into the possible reason for the recent violence
in the area. Assumption: the mission may be able to come up with credible information about the incident. Second, the people in the area may cooperate with the mission and come forward to give detailed information related to the incident. बताओ क्या आएगा? Both follows. Both follow. Very हाँ. good. Yes, very good. चलिए सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे both follow. both हो रहा है कि नहीं? बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? लिखो मत, पहले समझ लो इसे. both follow. both follow हो रहा है. देखो क्या बोला है? The government has set up a fact finding mission. एक fact finding mission, सच्चाई जानने वाला मिशन गवर्नमेंट ने किया है. To look into the possible reason for the recent violence in the area. जो एरिया में वायलेंस हुआ था उसको पॉसिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने मिशन बनाया. The mission may be able to come up with the credible information. मतलब वो मिशन जो होगा may be able to come up with the, मतलब अच्छे रिजल्ट के साथ आएगा. credible information about the incident. हो सकता है, तभी तो गवर्नमेंट ने मिशन निकाला है. हो सकता है कि नहीं स्टूडेंट, बताओ. हाँ सर. Second, the people in the हाँ, sir. area the people in the area may cooperate with the mission. वो कॉपरेट करेंगे वहां के रहने वाले लोग मिशन के साथ. एंड कम फॉरवर्ड मतलब आगे कदम बढ़ाएंगे टू गिव द डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए रिलेटेड टू द इंसिडेंट. दोनों आएगा तभी तो गवर्नमेंट ने मिशन रखा है. बोथ आएगा. राइट, वेरी गुड. अभी लिख लो. सर. हाँ बोलिए. सर आप सिलोजिज्म और ये रीजनिंग के क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस दे सकते हो क्या पीडीएफ फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में एक्चुअली मैम वो ग्रेडअप में डाउनलोड करके वो उसमें से मिल जाएगा आपको. ओके, जो आपके पास ये अड्डा 247 का है वो फ्री वाला है कि पेबल वाला है क्वेश्चन? मतलब समझा नहीं. ये आप जिसमें से अभी क्वेश्चंस दे रहे हो ना. अच्छा ये तो मतलब मेरे पास बुक परचेस किया हुआ बुक है, उसमें से पढ़ा रहा हूँ. ओके. और आपको अगर फिलॉक्स चाहिए तो आप ग्रेडअप में से कर लो मैम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ग्रेडअप में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. हाँ, वो फ्री वाले हैं. फ्री वाले यस फ्री है. ठीक है, थैंक यू. मैं रफ करूँ इसे. मतलब सम्स अगर प्रैक्टिस करना है तो ग्रेड अप से करेंगे तो मतलब Yes, अच्छे yes, हो खासे जाएगा. सम्स मिलेंगे ना? यस मिल जाएगा. क्या मैं इसे रफ करूँ? हाँ दो सर. मिनट रुको सर. हो जाएगा तो बताना. डन सर. डन. चलो
अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर हमारा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ potholes in road X, reaching airport in time has become difficult. Number of yes. A number of potholes, खड्डे, रास्ते में जो खड्डे होते हैं, number 1, reaching airport in time may not be always necessary. Second, there is no other convenient road to the airport. क्या आएगा बताओ? सेकंड। 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 अच्छा, सेकंड देख लो यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पोथोल्स मतलब होता है खड्डे रोड पे, इन रोड एक्स पे दिया हुआ है, जिसकी वजह से रीचिंग एयरपोर्ट इन द टाइम हैज बिकम डिफिकल्ट, एयरपोर्ट पे पहुंचना काफी डिफिकल्ट हो रहा है सही समय पे पहुंचने के लिए। तो अजम्पशन क्या हो सकता है? रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी। तो ये तो गलत होगी ना बात, ये तो स्टेटमेंट से अलग हो गया। यहाँ पे टाइम पे जाने की बात चल रही है और यहाँ पे टाइम बोल रहा है कि मतलब नहीं गए तो भी चलेगा। तो एयरपोर्ट देखने थोड़ा जाना है, वो तो फ्लाइट पकड़ने जाना है ना, तो टाइम पे जाना जरूरी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है। देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट, सही बात है कि दूसरा कोई रोड नहीं है, तभी उनको टाइम पे पहुंचने को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कोई और रोड होता सेकंड रूट पकड़ लेता, सेकंड आएगा, ओनली सेकंड फॉर। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? सर कभी ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि दोनों assumptions रॉन्ग हो? हाँ बहुत बार आता है, दोनों assumption रॉन्ग हो, दोनों राइट हो, सब बहुत बार आता है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें नन दिक्कत, क्या इसमें क्या? दोनों रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर नन ऑप्शन में दिक्कत। नहीं, नाइदर वन, अगर दोनों रॉन्ग होते तो नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन सॉल्व। हाँ नन भी लिख सकते हो आप, लिखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें? अभी तक कितने क्वेश्चन लिया हमने, कोई भी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए हमने, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नोट डाउन कर लीजिए। मम्मी ने बोला, मम्मी ने कहा बोली देख सुन। प्रियंका आवाज आ रहा है घर से। मम्मी ने क्या बोला सुन लो। सब सुनाई दिया मुझे, भी रिकॉर्ड भी हो गया। हो गया हो तो बताइए। डन सर। डन सर। ओके, बाकी लोग का किस हो गया? ठीक है, चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी प्रैक्टिस आप शुरू कर दो, सॉल्व करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय बाय, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू। नेक्स्ट मंडे से नहीं, ये हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, इतना ही काम। स्टेटमेंट कंक्लूजन ले लूंगा, नहीं तो कोर्स ऑफ एक्शन कुछ तो लूंगा मैं, ठीक है? कोर्स ऑफ एक्शन या कॉज एंड इफेक्ट वो सब ले सकते हैं, ले लूंगा।
स्टूडेंट हो गया लिख के सब लोग का? लिख के हो गया ना?